Hello everyone, hope you all are fine. Today we will discuss about HTML. HTML जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसका नाम हम सभी ने सुना होगा। आज हम सब ये HTML क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। HTML का विकास 90 के पीरियड में हुआ था, जिसका डेवलपमेंट मिस्टर बर्नर ली ने किया था। HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ करके हम वेब पेजेस पर इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट टाइप के कलर्स, फॉन्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस आदि के द्वारा इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं तथा उन्हें आपस में लिंक द्वारा जोड़ सकते हैं। आज के समय में HTML पेज इंटरनेट का स्टैंडर्ड इंटरफेस है। HTML वेब पेज निर्माण की बेसिक लैंग्वेज है। वैसे तो आजकल HTML के काफ़ी अपडेटेड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, जैसे XHTML जिसको एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है तथा DHTML डायनामिक HTML लैंग्वेज कहलाती है, भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स अब उपलब्ध हैं, जिनका यूज़ करके हम बहुत ही इम्प्रेसिव वे में किसी भी वेब पेज को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन अपडेटेड लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें बेसिक HTML लैंग्वेज के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HTML आज के समय में यूज़ किए जाने वाली सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए हमें किसी भी स्पेसिफिक कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML 4 लेटर से मिल करके बना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट वह तरीका है जिसके द्वारा वेब को एक्सप्लोर किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि वेब सिस्टम में डेटा इंटरनेट से जुड़े अनेक सर्वर्स में स्टोर होता है। जब यूज़र अपनी क्लाइंट मशीन से वेब का डेटा एक्सेस करता है, तो वह डेटा क्लाइंट मशीन की स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट के द्वारा शो होता है। हाइपरटेक्स्ट वर्ड कुछ ऐसी टेक्निक्स को कंबाइंड रूप से शो करता है, जिसका यूज़ इंफॉर्मेशन को क्लाइंट मशीन की स्क्रीन पर प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली हाइपरटेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड लिंक। डॉक्यूमेंट वह जिस पर इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है तथा लिंक जो किसी एक डेटा पेज से दूसरे डेटा पेज पर पहुंचने का लिंक होता है। देन मार्कअप। HTML लैंग्वेज में कोड लिखते समय हम जिन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं उसको HTML में टैग के द्वारा मार्क किया जाता है। चूँकि HTML में हम टेक्स्ट और कोड लिखते हैं, तो यह एक लैंग्वेज है। यह लैंग्वेज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोडवर्ड का यूज़ करती है। यहाँ पर नीचे एक पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को मार्क करने के लिए दो टैग यूज़ करे हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड के टैग को ओपनिंग टैग और मिडिल में टेक्स्ट, देन राइट साइड के टैग को क्लोजिंग टैग कहते हैं। अब हम आते हैं HTML सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल।
जिस प्रकार से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के कुछ रूल होते हैं, उसी तरह से HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए कुछ सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है। HTML सिंटैक्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: एलिमेंट, टैग और टेक्स्ट। HTML एलिमेंट HTML टैग से मिलकर के बनता है, क्लोजिंग टैग, और लास्ट पार्ट होता है टेक्स्ट, जो HTML टैग के बीच में लिखा जाता है। एंगल ब्रैकेट के बीच में शब्द या अक्षर लिखा होता है, इसे HTML टैग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला ओपनिंग टैग एंड दूसरा क्लोजिंग टैग। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वेब पेज। ये इंटरनेट में यूज़ किया जाने वाला, सुना जाने वाला सबसे बेसिक टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? बेसिकली इंटरनेट पे सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में होता है, अलग अलग सर्वर्स में स्टोर होता है, लेकिन इन सर्वर्स में भी स्टोर होने से पहले यह डेटा वेब पेजेस के अंदर होता है। जिस तरीके से कोई भी बुक बहुत सारे पेजेस से मिल करके बनती है, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वह बहुत सारे वेब पेजेस से मिल करके बनती हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वेब पेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब वेब पेजेस के बारे में हम अगर बात करें तो बेसिकली वेब पेज 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्टैटिक वेब पेज, दूसरा डायनामिक वेब पेज। अब स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज जिसे कि हम फ्लैट पेज भी कह सकते हैं, एक जनरल HTML डॉक्यूमेंट होता है। स्टैटिक वेब पेज को केवल HTML से ही बनाया जाता है। हम एक स्टैटिक वेब पेज का कंपैरिजन न्यूज़पेपर या मैगज़ीन आर्टिकल से भी कर सकते हैं। इस तरह के वेब पेज में यूज़र किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसकी अथॉरिटी केवल वेब मास्टर को ही होती है। सेकंड, डायनामिक वेब पेज। डायनामिक वेब पेज स्टैटिक वेब पेज के बिल्कुल अपोजिट होता है। यह वेब पेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे एक न्यूज़ वेबसाइट पर हमेशा करंट टाइम की न्यूज़ पहले दिखाई जाती है और बाद की खबरें उसके बाद में शो करी जाती हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इस तरीके के वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इसे में DHTML का यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम आते हैं वेब पेज और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मैंने बताया आपको वेब पेज इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन होती है, और किसी भी वेबसाइट में बहुत सारे नंबर ऑफ़ वेब पेजेस होते हैं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट नंबर ऑफ़ वेब पेजेस से मिलकर के बनी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट और वेब पेजेस में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वेब पेज एक जनरल HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे HTML लैंग्वेज की हेल्प से बनाया जाता है, और इसमें HTML के अलावा भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और एक वेबसाइट इन वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है, जैसे एक लेसन एक वेब पेज है, और HTML बुक इन सैकड़ों लेसन्स का ग्रुप होती है। वेबसाइट को बनाने के लिए हमें वेब पेज के अलावा डोमेन नेम, वेब होस्टिंग आदि की भी आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन वेब पेज को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम वेब पेज कैसे बनाएं। वेब पेज को बनाना बहुत ही इजी है। इसको बनाने के लिए हमें केवल एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है जो हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, जैसे नोटपैड या वर्डपैड। और इसके साथ हमें आवश्यकता होती है एक वेब ब्राउज़र की। इसमें कोड करने के बाद हम अपने कोड को .html से सेव करते हैं। नाउ व्हाट इज़ टैग? HTML टैग। HTML टैग क्या होता है? जब भी हम HTML में कोडिंग करते हैं तो हमें बहुत से टैग बनाने पड़ते हैं, क्योंकि HTML में हम बिना टैग के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चल HTML टैग को हम HTML एलिमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के HTML टैग इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला HTML टैग होता है जिसमें, और इसमें एक ओपनिंग HTML टैग होता है और दूसरा क्लोजिंग HTML टैग होता है। जब भी हम किसी HTML प्रोग्राम में कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग को ही लिखते हैं, क्योंकि HTML टैग यह डिफ़ाइन करता है कि इसके नीचे लिखी जाने वाला कोड HTML लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके बाद आता है हेड टैग। इसमें भी दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग, दूसरा क्लोजिंग टैग। HTML में हेड टैग का यूज़ वेब पेज की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वेब पेज किस लिए बनाया गया है या वेब पेज पर कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसकी जानकारी देने के लिए हम हेड टैग का यूज़ करते हैं। देन टाइटल टैग। इसमें भी दो टैग होते हैं, पहला ओपनिंग टैग, दूसरा क्लोजिंग टैग। HTML में टाइटल टैग का यूज़ वेब पेज का शॉर्ट नेम देने के लिए किया जाता है और टाइटल हमेशा ब्राउज़र के टैब में दिखाई देता है। नेक्स्ट बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारे टैग क्रिएट कर सकते हैं और बॉडी टैग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज पर जो चाहे वह शो कर सकते हैं। HTML कोडिंग। अब हम एक बेसिक HTML कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर जो एक कोड शो हो रहा है, यह किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक HTML कोडिंग है। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि ऊपर डिस्कस किए गए सारे टैग्स का इसको में यूज़ करके यह कोड बनाया गया है। नाउ HTML फर्स्ट वेब पेज। HTML में कोडिंग करना या HTML का प्रोग्राम लिखना बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले इसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए अपने कोड को लिखने के लिए। फिर उस एडिटर को ओपन करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। फिर उसके बाद उस फाइल को सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में। आप अपनी फ़ाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो यह कि फ़ाइल को सेव करते समय उस फाइल का एक्सटेंशन .html देना होता है। फिर उसके बाद हम अपना कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ हाउ टू राइट कोड ऑफ HTML। HTML से जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हमें एक टैग क्रिएट करना पड़ता है, और जब भी हम कोई टैग क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ रूल को फॉलो करना होता है। HTML में हम टैग क्रिएट करने के लिए टैग को ओपन करते हैं,
फॉर एग्जांपल ओपनिंग टैग के साथ में HTML, यहाँ पर HTML एक ओपनिंग टैग है और जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं तो उस टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें HTML की कोडिंग करते समय फॉलो करने होते हैं। व्हाट इज़ टेक्स्ट फॉर्मेट? टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है? जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम वेब पेजेस पर टेक्स्ट दिखाना होता है या लिखना होता है। टेक्स्ट इन द सेंस पैराग्राफ। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पैराग्राफ और हेडिंग को कंट्रोल करने के प्रोसेस को ही टेक्स्ट फॉर्मेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ टैग यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पी टैग को पैराग्राफ टैग के नाम से भी जाना जाता है और पैराग्राफ टैग का यूज़ पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। अगर हम वेब पेज पर पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं तो पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं और वेब पेज पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बी टैग। बी टैग का यूज़ पैराग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आई टैग। आई टैग के द्वारा पैराग्राफ के फॉन्ट को इटैलिक फॉर्मेट में चेंज किया जाता है और आई टैग भी इनलाइन टैग है। अब इसके बाद हम देखते हैं यू टैग। इस टैग के द्वारा पैराग्राफ को अंडरलाइन किया जाता है। अगर पैराग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करना है तो यू टैग का यूज़ करके हम यह कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देन मार्क टैग। मार्क टैग के द्वारा पैराग्राफ को मार्क किया जाता है और मार्क टैग का बाय डिफ़ॉल्ट कलर येलो होता है। यह इसकी सबसे इनिशियल प्रॉपर्टी होती है और कलर की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हमें CSS लिखना होता है। नाउ थैंक यू। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।